कैसा आदमी जिसको सुबह उठते ही खुराक चाहिए होती है और ये खुराक वो क्रिकेट खेलकर पूरी करता है। दरअसल इसका नाम अर्जुन होता है, जो एक डॉक्टर होता है और वो अपने काम में इतना टैलेंटेड होता है कि बड़ी से बड़ी सर्जरी चुटकियों में कर देता है, लेकिन उसको टाइम टू टाइम खुराक भी चाहिए होती है। लेकिन आज लड़की उसको मना करने लगती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड गेट पर होता है। लेकिन अर्जुन इस बात पर भड़क जाता है और उसके बॉयफ्रेंड के सामने से ही घर से निकलता है। अब अपने दोस्त को कॉल करता है कि आज एक खुराक का इंतजाम कर सकता है क्या, लेकिन वो उसको साफ मना कर देता है। अब वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी एक काम वाली बाई होती है, लेकिन अर्जुन को वो जरा भी अच्छी नहीं लगती। अब वो अपने क्लिनिक आ जाता है और वो ऐसे रहता है जैसे वो उसका बेडरूम हो। जैसे ही वो अपनी नर्स को देखता है वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि अर्जुन की इमेज बहुत खराब होती है। उसके यहाँ 2 नर्स होती हैं और उसने दोनों के साथ पलंग तोड़ रखा है। आज उसको पता चलता है कि उसके क्लिनिक में एक मशहूर मॉडल कायरा आई है जो बहुत खूबसूरत होती है। जब अर्जुन उसका इलाज कर रहा था तो उसको वो पसंद आ गया था। अगले दिन अर्जुन कायरा के सेट पर पहुंच जाता है। कायरा उसको देखकर उसके पास आ जाती है। अर्जुन उसके साथ बैटिंग करना चाहता था। अर्जुन कहने को तो एक डॉक्टर है, लेकिन उसकी सभी हरकतें छपरी लड़कों जैसी होती हैं। लेकिन कुछ साल पहले अर्जुन कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट लड़का था। एक दिन उनके कॉलेज में फुटबॉल मैच चल रहा होता है जहां दोनों टीमों के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है। एक लड़का अर्जुन के एक जड़ देता है, इसलिए अंपायर उस टीम को रेड कार्ड दिखा देता है। लेकिन अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जाके अंपायर का ही हाथ मोड़ देता है और दोस्त को बोल के कॉलेज के सारे गेट बंद करा देता है। अब अर्जुन अपनी फॉर्म में आ जाता है और उस लड़के को बहुत फेलता है। उसका मार मार के सुअर बना देता है, जिस वजह से अर्जुन ट्रॉफी हार जाता है। कॉलेज का डीन उसको माफी मांगने को बोलता है, लेकिन अर्जुन की ईगो बहुत बड़ी होती है और वो माफी मांगने के बजाय कॉलेज ही छोड़ने को तैयार हो जाता है और उसको रेजिग्नेशन लेटर मिल जाता है। वो ग्राउंड में बैठकर सुट्टा मार ही रहा था कि उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो लड़की अर्जुन को इतनी पसंद आ जाती है कि वो रेजिग्नेशन लेटर को ही फाड़ देता है और चलती क्लास में आकर सबको वार्निंग देता है कि एक न्यू लड़की ने यहाँ एडमिशन लिया है और आज से वो तुम्हारी भाभी है और उसकी यहाँ कोई रैगिंग भी नहीं करेगा। उसके जाने के बाद कुछ और सीनियर आते हैं जो प्रीति की पहचान करते हैं कि ये वही लड़की है जो अर्जुन को पसंद आ गई है। अब अर्जुन के पास उसके पापा का कॉल आता है कि तुम्हारे कॉलेज में मेरे दोस्त की बेटी ने एडमिशन लिया है, हो सके तो उसकी मदद कर देना। यहाँ अर्जुन को पता चलता है कि उसने जो क्लास में हंगामा किया था शायद उस वजह से उसका बाप तुझे ढूंढ रहा है। लेकिन अर्जुन किसी से नहीं डरता, लेकिन ये वो आदमी होता है जिसकी हेल्प करने को उसके पापा ने बोला था। इसलिए अर्जुन पोलाइट हो जाता है क्योंकि उसका बाप प्रीति की जिम्मेदारी उसको ही दे देता है, जिस वजह से अर्जुन की तो लॉटरी लग जाती है। यहाँ कुछ लड़कियां नए स्टूडेंट्स की रैगिंग करने को होते हैं कि तभी एक लड़की आती है और प्रीति को यहाँ से बुलाती है कि ये लड़की अर्जुन को पसंद है, जिससे उन लड़कियों की फट जाती है और वो लड़की प्रीति को अपने साथ ले जाती है। यहाँ प्रीति अंत्याक्षरी खेल रही होती है कि अर्जुन उसको अपने पास बुलाता है और उससे कॉलेज के बारे में पूछ ही रहा था कि उसको एक किस कर देता है और ये सब उसके दोस्त देख लेते हैं। लेकिन प्रीति को बोलता है कि किसी ने नहीं देखा और अगले दिन आकर प्रीति को क्लास में सबसे आगे बिठाता है और उससे आज का टॉपिक पूछता है और वो हिस्ट्री बताती है। इसलिए अर्जुन उसको खुद पढ़ाने को बोलता है और अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो उसको पढ़ता तो नहीं है बल्कि उसके साथ अपनी केमिस्ट्री बनाता है। अब प्रीति को भी वो अच्छा लगने लगा था। अब अर्जुन हर रोज ऐसा ही करता, क्लास में आता और उसको अपने साथ ले जाता है। आज होली का दिन होता है। अर्जुन प्रीति को रंग लगाने जा ही रहा था कि उनके दीपक सर आ जाते हैं। अर्जुन उनसे बात कर रहा था कि उसके पास कॉल आता है कि प्रीति को किसी ने रंग लगा दिया है, जिस वजह से अर्जुन का खून गर्म हो जाता है और वो पूरे गुस्से में वहां आता है। जब वो प्रीति को देखता है तो वो रो रही होती है। वो उसके आंसुओं को पूछता है और नहाने के लिए भेजता है। अब 2 लड़कों को बुला के पूरी घटना के बारे में पूछता है और उनको वार्निंग देता है कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। अब अर्जुन एक हॉकी खरीद कर प्रीति को देता है और सीधा उन लड़कों के कैंपस में घुस जाता है जहाँ पर वे लड़के रहते हैं। अर्जुन सीधा उनकी क्लास की ओर बढ़ता है और देखते ही उसको पीट पीट के कबूतर बना देता है। अब उसको वार्निंग देता है कि उस लड़की की ओर देखना भी मत। यहाँ पर अर्जुन प्रीति के घर आता है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन प्रीति का भाई उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। अर्जुन प्रीति की फैमिली से मिलता है और प्रीति को अपने घर फंक्शन में ले जाने को पूछता है, लेकिन उसकी मम्मी पापा का वेट करने को कहती है। अब अर्जुन टेरेस पर खड़ा ही था कि प्रीति आ जाती है। वे दोनों करीब आ ही रहे थे कि उसका बाप देख लेता है। अर्जुन उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो सुअर जैसा मुंह बना लेता है और उसको एक थप्पड़ चिपका देता है। तभी उसका कॉलर पकड़कर कुत्ते के जैसे ट्रीट करता है और उसको घसीट कर घर से बाहर निकाल देता है। अर्जुन प्रीति को बोलता है कि तुम अपने बाप को समझा देना कि मैं कोई सड़क छाप नहीं हूँ। अब वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है, प्रीति के भाई के कुछ दोस्त उसको रोक लेते हैं। अर्जुन बोलता है, तू मेरा होने वाला साला है, इसीलिए इन बच्चों को लेकर निकल ले। यहाँ प्रीति अर्जुन को मनाती है कि तुम कल पापा से बात करना। अगले दिन अर्जुन प्रीति के घर आता है और उनसे प्रीति का हाथ मांगता है और अपने बारे में बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कहीं भी जॉब करूंगा तो 3 लाख सैलरी मिल जाएगी। लेकिन उसका बाप तो अमरीश पुरी होता है और बोलता है, तू हमारी कास्ट का नहीं है और मैं प्रीति की शादी अपनी कास्ट में ही करूंगा, जिससे अर्जुन भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है।
प्रीति उसको मानने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन उसको 5 घंटे का समय देता है कि अपने बाप को छोड़कर मेरे पास आ जाना, नहीं तो मुझको भी भूल जाना। प्रीति उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसको ऐसे जाने से रोकती है, लेकिन वो उसको 5 घंटे का टाइम देकर चला जाता है। यहाँ अर्जुन उसकी कॉल का वेट करता रहता है, लेकिन घर पर उसके घर वाले उसको अपने काबू में कर लेते हैं, जिससे वो अर्जुन को कॉल नहीं कर पाती। अब अर्जुन नींद की गोली लेकर सो जाता है। प्रीति उसके घर मिलने आती भी है, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जाता। अर्जुन को गोली का रिएक्शन हो जाता है और वो 2 दिन तक सोता ही रहता है। जब उसकी दादी देखती है तो वो प्रीति से बात करने को कहती है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसकी आज शादी होने वाली है। अब अर्जुन को होश आ जाता है। उसको जब पता चलता है कि प्रीति की शादी हो गई है तो वो सब कुछ छोड़कर उसके पास जाने लगता है। अर्जुन को ऐसा लगता है कि उसका सब कुछ लूट गया हो। तभी वो उसके घर पहुंच जाता है और प्रीति को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन प्रीति उसकी बात नहीं सुनती और सभी अर्जुन को पीटने लगते हैं। अब अर्जुन का दोस्त इस बुढ़े को